अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा वायरल और शॉकिंग अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया से एक ऐसा केस सामने आया है जहां एक शख्स अपनी बहन के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए बैंक गया। बताया जा रहा है कि अकाउंट में लगभग 19 से 20 हजार रुपीज मौजूद थे, लेकिन जब बैंक की तरफ से प्रूफ मांगा गया कि अकाउंट होल्डर वफात पा चुकी हैं, तो इस सिचुएशन में उस शख्स ने अपनी बहन की डेड बॉडी कब्र से निकालकर बैंक लाके रख दी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जिसके बाद उस शख्स को अकाउंट की पेमेंट दी गई। इस वाकये ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। लोग हैरत में हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पैसों के लिए इंसान कितनी हद तक जा सकता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है इकरारुल हसन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इकरारुल हसन का लाहौर एयरपोर्ट पे किसी FIA के ऑफिसर के साथ झगड़ा हो गया था। FIA के ऑफिसर ने इकरारुल हसन पे पॉलिटिकल कमेंट दिया, जिसकी वजह से वहां झगड़ा शुरू हो गया। और अब न्यूज ये आ रही है कि वो FIA का ऑफिसर जिसने पॉलिटिकल कमेंट किया था, उसको अब गवर्नमेंट की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। और इकरारुल हसन के इस बिहेवियर पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, फैंस बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुए हैं। उनका कहना है कि एक पॉलिटिक्स में आए हुए इंसान को ऐसे छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए थी, समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। इसी बारे में बात की है खाकान शाहनवाज ने और कहा है कि अगर कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर होता वो ऐसी हरकतें करता तो ठीक था, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह का बिहेव सूट नहीं करता। बाकी इसके ऊपर खाकान शाहनवाज ने और क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। सोचा आपकी 8 घंटे की फ्लाइट है और आप वेट करें लाइन में, और सामने आप देखें तो इकरारुल हसन सरेआम का शो कर रहा है। आप लेफ्ट राइट देखें, आपको यार भाई के कैमरामैन नजर ही ना आए, आपकी हो कर रहा है। आप थोड़ा ऐसे होकर देखें तो पता चले इकरारुल हसन मोबाइल पे ये शो कर रहा है। और फिर आप एकदम सोचो, आपको याद है कि यार एक सेकंड, इकरारुल हसन तो छोड़ चुका है वो काम। इकरारुल हसन तो एक पॉलिटिकल लीडर है। दिस पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। ये कोई यूट्यूबर कर रहा हो, मेरे जैसा बंदा कर रहा हो तो आपको अच्छा सही है, ये जाहिल होते हैं, ये करते हैं ऐसे। ये सड़क पे 4 जाहिल बंदे लड़ रहे हो, आपके अच्छा ठीक है यार, इनके पास और भी काम नहीं है। इकरार भाई को शौक है कि भाई खड़े होके जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन के ऐसी बस पता नहीं, मे बी ही मिसेस बीइंग ऑन सरेआम। कीप इन माइंड कि जो ऑफिसर ने किया वो भी गलत है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर इन यूनिफॉर्म डूइंग हिज ड्यूटीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू। आप जितने मर्जी बड़े हो, जवाद अहमद कोई इतना बुरा आदमी भी नहीं है कि उससे कंपैरिजन पे इतना भड़क उठे इकरार भाई। हाँ तो दोस्तों, इन सब सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है? इतनी सी बात के लिए गवर्नमेंट को उस FIA वाले को सस्पेंड करना बनता था या नहीं? कमेंट में लाजमी बताएं। अब बात करते हैं अगले न्यूज के बारे में, जो कि है तलहा रिव्यूज के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि तलहा रिव्यूज पिछले दिनों एक्सपोज हुआ था। तलहा की कुछ प्राइवेट वीडियोज लीक हुई थी उसकी एक्स वाइफ के साथ। तो अब तलहा की एक्स वाइफ भी एक वीडियो पोस्ट करती है और कहती है कि मैं तलहा की बीवी थी। आप लोगों ने अपनी किसी दुश्मनी की वजह से तलहा को एक्सपोज करने के चक्कर में मेरी वीडियोस भी लीक कर दी। मेरा क्या कसूर था? आप लोग तलहा की एक्स वाइफ की वीडियो देख सकते हैं। ये जो वीडियोस वायरल की गई हैं, ये हमारे निकाह के बाद की वीडियोस थी। यानी कि हमारा निकाह हुआ, हम खुश थे एक साथ, तो हमने सिर्फ नॉर्मल सी वीडियोस बनाई थी। इसमें ये जो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, गलत वे से इंक्लूड किया जा रहा है कि आप लोग खुद करें। हमारी रैंडम सी वीडियोस है, हम खड़े हैं या बात कर रहे हैं, उसमें तड़का आप लोगों ने उन चीज़ों को दिया है, हमने नहीं दिया। हमारी सिंपल किसी को एक्सपोज करना है, किसी के साथ बुरा करना है, उससे बदला लेना है, ये सारी चीज़ें आप लोग इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है जिसमें आप थंबनेल्स लगा रहे हैं? मेरी पिक्चर है, मेरा बेशक उससे निकाह 2.5 साल पहले हुआ, मैं अपने घर में रहती हूँ। हमारा एक कुछ इशू था, मेरी एजुकेशन थी, मेरी स्टडीज़ थी, दैट्स वाई वी हैड डिसाइडेड कि हम अभी निकाह कर लेते हैं, रुखसती बाद में करेंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में बताने लगी हूँ कि ये सब कुछ जो आप लोग कर रहे हैं, ये कोई डिवोर्स, कोई अलहदगी कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस कंडीशन में बैठ के ये सब कुछ बता रही हूँ, मुझे पता है। जिसके ऊपर फैंस भी यही कह रहे हैं कि अगर दुश्मनी तलहा से थी तो तलहा के हद तक ही रखनी चाहिए थी, उसकी बीवी को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बदनामी तो उसकी बीवी की हुई है। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे फिर से वायरल हो रही है, जिसमें रजब किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा रहे होते हैं और साथ व्लॉगिंग कर रहे
होते हैं तो वहाँ पीछे एक लेडी बैठी होती हैं जो अपने आप को कवर कर रही होती हैं, यानी कि वो लेडी खाना खाते रुक जाती हैं क्योंकि रजब का कैमरा ऑन होता है, जिसकी वजह से उनका हस्बैंड भी बहुत गुस्से से रजब की तरफ देखता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके ऊपर रजब को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया फैंस और इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से कि रजब ने किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा, जहां दिल चाहा कैमरा ऑन कर लिया। तो इसी के ऊपर बात की है शहराज बट ने और कहा है कि अगर आप अपनी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम दूसरे की फैमिली का ख्याल रखना चाहिए था। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप एज ए फैमिली व्लॉगर अगर अपनी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते तो आप कम से कम दूसरे लोगों की फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल तो रखें। कितनी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के वो बापर्दा औरत है और वो गालिबन कुछ खाने की कोशिश कर रही है, उनके हस्बैंड को भी इतना ज्यादा वो एजिटेटेड महसूस हुआ है कि उन्होंने मुड़ के देखा है बकायदा तौर पर। बट यू डोंट केयर, आपको क्या परवाह, आपके लिए तो नॉर्मल सी चीज है। या जिनकी प्राइवेसी उनके लिए बहुत मैटर करती है, उनके लिए नॉर्मल चीज नहीं है। उनके लिए तो उनकी घरवाली की, उनकी बहन की, उनकी बीवी की, उनकी बेटी की, उनकी माँ की कोई झलक भी सोशल मीडिया के ऊपर आ जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा रजब बट की बात हो ही रही है तो बात करते हैं रजब और ईमान वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अब गजल रजब की बहन एक वीडियो पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि रजब और ईमान की कंट्रोवर्सी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो मैं हूँ। मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मैं अपने दोनों घरों को देखती हूँ, ससुराल और मायके को। गजल ने कहा कि मैंने अपने भाई का साथ दिया, उसको हर तरह से सपोर्ट किया, इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। और बाकी इसके बारे में गजल जवाद ने और क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। मेरा इस टोटल कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना तो वो मेरा हुआ। जवाब साहब ऐसे ही है। इस कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मेरा, मेंटली, फिजिकली। मैं दूसरों को नहीं कहती, जो ऑब्वियसली जो मेन इन्वॉल्व पर्सन है उनका तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ना, वो तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो साइड रिलेटिव्स हैं, जो साइड रिलेशंस हैं, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है क्योंकि इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। मैं अपने घर की हूँ, मुझे अपने घर के मसलों का पता है। हाँ, मैं अपने माँ बाप के दुख दर्द में उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरा कसूर सबसे बड़ा यही है कि मैंने अपने भाई का साथ दिया। मेरा कसूर सबसे बड़ा यही है कि मैंने अपने दोनों घरों को मैं इक्वली लेकर चली। मेरा सबसे बड़ा कसूर यही है, जिसकी वजह से मैंने मेंटली, मैंने फिजिकली, मैंने उसके अलावा फाइनेंशियली मैंने बहुत डस्ट खाई है इस चीज की। मैंने कभी कैश आउट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये बहुत बहुत गलीज बात है कि आप इस तरह की एक कंट्रोवर्सी को उठाकर जो है वो यूज करें। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है डकी भाई के बारे में। तो डकी भाई फैंस के लिए एक गुड न्यूज है और वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि डकी भाई को आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल पे बैन लगा हुआ था कोर्ट के केस की वजह से, जिसकी वजह से डकी भाई पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते थे। तो अब वो बैन रिमूव हो चुका है। अब डकी भाई और अरूप जतोई किसी भी कंट्री इजीली ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और इनके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल और अरीब परवेज पे भी बैन लगा हुआ था। तो अब सिर्फ अरीब परवेज के ऊपर से बैन रिमूव हो गया है, इकरा के ऊपर से ट्रेवल बैन रिमूव नहीं हुआ। और ये सब खुद डकी भाई ने अपने व्लॉग में बताया है। आप लोग डकी भाई के व्लॉग का छोटा सा पार्ट देख सकते हैं। को सबको हम लोग जो है अरीब से ट्रीट लेने आए इसी खुशी में। क्यों भाई? ओ भाई आपसे, क्योंकि आपका भी नाम है ना बीच में है। अरीब भी फारिग हो गया ना? हाँ जी, इनका भी नाम बीच में है। अरीब भी फारिग हो गए। हाँ, आप असल में मेरी एफआईआर में थे ना यार। ये हर बंदा आपके आपका भी नाम नहीं हटा यार। आप भी मेरी एफआईआर में आ जाए। इसको भी मेरी एफआईआर में ना डलवा दें। हाँ, नहीं ऑर्डर भाई देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ ना ऑर्डर, मतलब जो आगे जो पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें सादुर रहमान, अरूप जतोई, असद नदीम मुगल, अरीब परवेज, नदीम मुबारक, ये सारे इसमें मेरे एफआईआर वाले ना। दोबारा एक दफा कंफर्मेशन करेंगे और उसके बाद आप उनको जारी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी भी हेड ऑफिस से कंफर्मेशन आनी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल चले जाए। नहीं कल नहीं जा सकते। अच्छा चलो लेकिन ट्रीट अरीब की तरफ से है। आप तो खुशखबरी आपको मिल गई है ना भाई। यार मेरा तो निकला नहीं है, तो आप आधी ट्रीट कर लेंगे ना। तो आप में से कौन कौन हैप्पी है डकी भाई के लिए और कौन कौन सैड है इकरा कमल के लिए, कमेंट में लास्ट में बताएं। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है फेमस टिकटॉकर सिड रैपर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिड के घर में चोरी हो गई थी, जिसमें सिड की ज्वेलरी, कैमरा और बहुत कीमती चीजें शामिल थी। तो अब गुड न्यूज ये है कि सिड की वो सारी रिकवरी हो चुकी है और सिड को वो सारा चोरी हुआ सामान वापस मिल गया है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको पता है कि मेरे घर चोरी हुई थी और मैंने वीडियो अपलोड की। सबसे पहले मैडम मरीम नवाज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फौरी एक्शन लिया और हमारी पंजाब पुलिस, स्पेशली लाहौर पुलिस जो फ़ौरन एक्टिव हुई और उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत से, यकीन करें कि हमारी रिकवरी कराई और चोरों को पकड़ा, जिसके लिए मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
लाहौर पुलिस का। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, अपना ख्याल रखो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं आपसे फिर वहीं मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।